नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते। वोचामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। इस समयसार ग्रंथादिराज के आधार से यहाँ आश्रव अधिकार आज संपन्न हो रहा है। आश्रव अधिकार के संपन्न में यहाँ 123 और 124 ये दो कलश प्रस्तुत किए गए हैं। इन दो कलशों में क्या भाव है उनकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पिछला जो प्रकरण कल तक अपना चला है उसमें ये बतलाया है कि शुद्ध नय त्यागने योग्य नहीं है। शुद्ध नय के त्याग से ही बंधन है और शुद्ध नय के ग्रहण से ही मुक्ति है। आज तक जितने जीवों ने मुक्ति की प्राप्ति की है वो सब शुद्ध नय के अंगीकार से ही की है। इसलिए हमें शुद्ध नय की महिमा जानकर शुद्ध नय को अंगीकार करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये न केवल इस प्रकरण का निचोड़ है, यह इस ग्रंथ का सार है और क्या कहें, यह संपूर्ण द्वादशांग का भी सार है। इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है कि संपूर्ण द्वादशांग का सार यहाँ हमारे सामने निकाल करके रख दिया और कितना सरल शब्दों में ये बात कह दी है। या निचोड़ या ग्रंथ को यही परम रस पोख, तजे शुद्ध नय बंध है गहे शुद्ध नय मोख। शुद्ध नय के ग्रहण से ही मोक्ष की प्राप्ति है और शुद्ध नय के त्याग से ही बंधन है। ये सब बातें दे लेने के उपरांत अब 123 नंबर का कलश कहते हैं। 123 नंबर के कलश में क्या बात कह रहे हैं देखिए। शार्दूल विक्रीडित नाम का छंद है। धीरोदार महिम निम्नादि निधने। धीरोदार महिम ने आदि अनादि निधने। बोधे निबंधन घृतिम। त्याज्य है शुद्ध नयो न जातु कृतिभिः। सर्वं कषः कर्मणाम्। तत्र स्था स्वमरीचिचक्रमचिरात्। संहृत्य निर्यत् बहिः। पूर्णं ज्ञानघनोघमेकमचलम्। पश्यन्ति शान्तं। धीर और उदार महिमायुत अनादि अनंत जो। उस ज्ञान में स्थिरता करे अर
कर्म नाशक भाव जो। सद्ज्ञानियों को कभी भी वह शुद्ध नय ना हुए है। वे ज्ञान घन इस अचल आत्म ज्ञानियों का गेय है, ज्ञानियों का गेय है। क्या कह रहे हैं? धीर और उदार महिमायुत अनादि अनंत। कौन है ऐसा? अनादि अनंत महिमा जिसकी है, ऐसा महिमावान पदार्थ कौन है? जो धीर है, जो उदार है, ऐसी महिमा से सहित है। कौन है वो? उस ज्ञान में धीर और उदार ऐसी महिमा से युक्त उस ज्ञान की जिसकी महिमा है, उस ज्ञान में स्थिरता करे और कर्म नाशक भाव, जो कर्म को नाश कर देने वाला ये जो भाव है, उस भाव की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कैसे होंगे कर्म के नाश? कर्म के नाश का प्रयत्न क्या करें तो कैसे करें? अनादिकाल से संसार दशा में अनंत अनंत सभी जीव एकमात्र यही भावना भाते हैं कि कर्म का नाश कैसे हो, कर्म का नाश कैसे हो। ये उपाय बतलाइए हमें, कर्म कैसे नष्ट होंगे। उसका सीधा सरल उपाय बतला दिया, ज्ञान में स्थिरता करे। यहाँ भाषा तो प्रयोग कर रहे हैं अमृत चंद्राचार्य ज्ञान में स्थिरता की, लेकिन वास्तव में ज्ञान में स्थिरता का अर्थ ज्ञान स्वभाव में स्थिरता की बात करते हैं। ज्ञान में स्थिरता की बात नहीं है, ज्ञान स्वभाव में जो स्थिर हो गया है उसकी बात है। जो ज्ञान स्वभाव में स्थिर होता है उसके कर्म नाश हो जाते हैं। सद्ज्ञानियों को कभी भी वह शुद्ध नय ना हेय है। सद्ज्ञानियों को माने सच्चे ज्ञानियों को, सम्यक ज्ञानियों को यह शुद्ध नय कभी भी हेय नहीं है। विज्ञान घन एक अचल आत्म ज्ञानियों का गेय है। वाह! ज्ञान का गेय क्या है? ज्ञानियों के ज्ञान का गेय क्या बनता है? ज्ञानियों के ज्ञान का गेय विज्ञान घन एक अचल आत्म तत्व ही ज्ञान का गेय बनता है, बाकी और कुछ नहीं है। कर्म को नाश करने वाला ज्ञानियों के ज्ञान का गेय एकमात्र जो बनता है वही यहाँ प्रतिपादन करने योग्य है, उसी की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। धीर है वो ज्ञान, उदार है, उदार महिमा से युक्त है और अनादि अनंत है। उस ज्ञान की महिमा गा रहे हैं जो ज्ञान अनादि से अनंत काल तक सदा कायम रहने वाला है। और कैसा? धीर और उदात्त। धीर और उदार। उदार का मतलब क्या कहना चाहते हैं और धीर मतलब क्या कहना चाहते हैं? यद्यपि अमृत चंद्राचार्य की शैली रही कि प्रारंभ की कलश और समापन करते समय अधिकार का अंत का कलश ये ज्ञान के लिए ही देते हैं। ये प्रत्येक अधिकार की ये विशेषता रही है। तो उसी विशेषता को चलते हुए, चूँकि ये अंतिम कलश है, सेकंड लास्ट कलश है, इन दो कलशों में समापन कर रहे हैं यहाँ। धीर और उदार, और इन्हीं विशेषणों से ज्ञान की महिमा गाते हैं। धीर माने अत्यंत धैर्य धारण करने वाला, और उदार माने समस्त गेयों को पी लेने के बावजूद भी वे गेयों को गेय में ही छोड़े। गेय गेय में है और ज्ञान ज्ञान में है। इसका नाम है उदारता। उदारता किसे कहें? आप देखिए राजा महाराजाओं के समय में उन्हें उदार किसे, कौन से राजाओं को कहा जाता था? जो राजा, जैसे मान लीजिए भरत चक्रवर्ती है। भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड को जीता। 6 खंड को जीतने के बाद जिन राजाओं को जीता, ये कहा जाता था कि भाई ये जो राजा हैं, ये जो राज्य है तुम्हारा, इसको तुम ही संभालो। माने तुम्हारे ऊपर हमें शासन नहीं करना है। तुम हमारे अधीन तो हो गए हो, लेकिन अधीन नहीं हो, तुम्हें स्वाधीन करते हैं। तुम अपना राज्य तुम संचालन करो, तुम्हें जो करना है वो करो, यहाँ का शासन तुम्हें ही संभालो। इसका नाम है उदारता। माने जीत लेने के बावजूद भी उनके प्रति एक सहानुभूति, एक सरलता, उन्हें बंदी नहीं बना करके रखना, उन्हें पराधीन नहीं करना, ये उदारता का सूचक है। इसी तरह से
यहाँ ज्ञानियों के संदर्भ में कह रहे हैं, ये जो ज्ञानी जीव के ज्ञान की उदारता कह रहे हैं, ये उदारता भी इसी तरह की है। सकल गेय ज्ञायक तदपि, फिर भी निजानंद रसलीन, सारे जगत के गेयों को जानते हुए भी बोले उन गेयों से रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। ज्ञान ज्ञान में है, सारे गेय, जगत के सारे गेयों को जाना और उन गेयों के प्रति रंच मात्र लगाव नहीं है, अपनापन नहीं है, उन गेयों को गेयों में छोड़ दिया। बस इसी तरह की बात यहाँ ऐसी महिमा से युक्त और अनादि अनंत की बात कर रहे हैं, उसमें स्थिरता करे। प्रकट ज्ञान में नहीं, वर्तमान ज्ञान की महिमा नहीं है, उस ज्ञान में स्थिरता करे जो कर्म नाशक है। ऐसे सद्ज्ञानियों के शुद्ध नय कभी भी हेय नहीं होता। विज्ञान घन एक अचल आत्मज्ञानियों का ज्ञेय होता है, वह अचल विज्ञान घन वही ज्ञानियों का ज्ञेय है, वही ज्ञान का ज्ञेय है। देखिए नीचे अनुवाद में लिखते हैं, धीर और उदार महिमा वाले, धीर का मतलब धैर्य धारण करने वाले, धीर का मतलब पचाने की ताकत। सारे लोकालोक के गेयों को जानकर भी उसे पचा लेने की ताकत जिसमें है वो धैर्य है। ऐसा धैर्यवान ज्ञान के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकता। आप सोचिए जरा, सारे लोकालोक को जाने लेकिन लोकालोक का वजन इसके माथे पर नहीं हो, ये उसकी धैर्यता है। माने सारे लोकालोक को जान रहा है, लोकालोक ज्ञान का ज्ञेय बन रहे हैं, लेकिन लोकालोक ज्ञान का ज्ञेय बनते हुए भी एक भी पदार्थ को जानने का वजन ज्ञान के माथे पर नहीं है। एक भी पदार्थ ज्ञान के माध्यम से जाना गया तो वो ज्ञान ऐसा नहीं है कि उसका थोड़ा बहुत भी वजन माथे पर लेकर के चलता हो। सहज जानने में आते हैं, सहज जानने में आते हैं। धीरता, बस यही सहजता है। ये धीरता माने धैर्य से उन विषयों को जान लेना, ये सहजता। सुनील जी सर्राफ साहब, धीर और उदार महिमा वाले अनादि निधन ज्ञान में, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाला है। अनादि के साथ में निधन शब्द दिया है, ये आदि दीपक रूप समझना चाहिए यहाँ। अनादि और अनिधन, अनादि निधन का अर्थ अनादि निधन नहीं, अनादि और अनिधन माने अन आदि, आदि जिसकी नहीं है, अनिधन माने अंत जिसका नहीं होगा, जिसकी शुरुआत भी नहीं है, जिसका अंत भी नहीं होगा। ऐसे ज्ञान में स्थिरता करता हुआ समस्त कर्मों के समूह को नष्ट करने वाला शुद्ध नए धर्मात्मा ज्ञानी पुरुषों द्वारा कभी भी छोड़ने योग्य नहीं है। ये शुद्ध नए क्या कह रहे हैं? समस्त कर्मों के समूह को नष्ट कर देने वाला शुद्ध नए। शुद्ध नए की ऐसी महिमा है, ये शुद्ध नए ही है जो समस्त कर्मों को नष्ट करने वाला है। समस्त कर्मों को नष्ट कर देने वाला शुद्ध नए धर्मात्मा पुरुषों द्वारा, कोई भी धर्मात्मा पुरुष ऐसे नहीं है जो शुद्ध नए का त्याग करें। शुद्ध नए का त्याग कभी भी किसी धर्मात्मा पुरुषों के माध्यम से नहीं हो सकता है। ये लिख रहे हैं बिल्कुल ऐसी ही बातें, सृष्टि को पीता फिर भी अछूता है, ऐसा ये अद्भुत चमत्कार है, ये ज्ञान का चमत्कार है। ये सारे लोकालोक को जान करके भी उससे अप्रभावित रह सके, ये ज्ञान की कला है। तो शुद्ध नए धर्मात्मा ज्ञानी पुरुषों द्वारा कभी भी छोड़ने योग्य नहीं है। ज्ञानी धर्मात्मा ये शुद्ध नए को कैसे छोड़ सकते हैं? शुद्ध नए सदा काल है, एक रूप है, हमेशा एक रूप रहने वाला है, कभी छोड़ने योग्य नहीं है। क्योंकि शुद्ध नए में स्थित पुरुष बाहर निकलती हुई अपनी ज्ञान किरणों के समूह को अल्पकाल में ही समेटकर पूर्ण ज्ञान घन के पुंज रूप एक अचल शांत तेज पुंज को देखते हैं, अनुभव करते हैं। शुद्ध नए में जो स्थित होते हैं उनकी क्या महिमा है। जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष शुद्ध नए में स्थिर हो गए उनकी महिमा बतला रहे हैं। शुद्ध नए माने शुद्ध आत्मा। शुद्ध नए में स्थित का मतलब कोई नए विकल्पों में स्थित होने की बात नहीं है। नए जो है नए विकल्पात्मक होते हैं,
लेकिन उन विकल्पात्मक नयों में उपयोग को स्थिर नहीं करना है। नए तो विकल्प रूप है, तो बोले वो जो नए का जो विषय था वो ज्ञायक भगवान आत्मा, उस विषय में ज्ञान को स्थिर किया। इसका नाम है शुद्ध नए में स्थिर करना। ज्ञायक भगवान आत्मा ज्यों का त्यों भरा पूरा त्रिकाल मौजूद है, उस त्रिकाल मौजूद ज्ञान स्वभाव में, उस ज्ञान स्वभाव में ही स्थिर पुरुष बाहर निकलती हुई अपनी किरणों के समूह क्या करते हैं? नरेश जी साहब क्या कर रहे हैं? शुद्ध नए में जो पुरुष स्थिर हुआ उसका क्या काम हुआ, क्या काम किया उसने? शुद्ध नए में स्थिर, शुद्ध नए में स्थिर उस पुरुषों के द्वारा बाहर निकलती हुई अपनी ज्ञान किरणों के समूह, माने जो ज्ञान की किरणें बाहर निकल रही थी, जो ज्ञान की किरणें लोकालोक को जानने में लग रही थी, जो ज्ञान विकेंद्रित हो रहा था, उसे अपने ज्ञायक स्वभाव के प्रति केंद्रित कर लिया। यही काम करना है, विकेंद्रित होती हुई ज्ञान की किरणों को एक ज्ञायक में केंद्रित करना है। जब तक ये ज्ञान किरण स्वयं स्वभाव में केंद्रित नहीं होगी तब तक कर्म नष्ट नहीं होंगे। कर्मों को जलाने की विधि है ये, कर्मों को जलाने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। कैसे जलेंगे कर्म? बोले कर्म जलाने के लिए ज्ञान की किरणों का समूह अल्प काल में ही समेटकर, जो शुद्ध नए में स्थिर हो गया उसने ज्ञान की किरणों को सब ओर से समेट लिया, समेटकर पूर्ण ज्ञान घन के पुंज रूप, पूरी तरह से ज्ञान घन के पुंज रूप एक अचल शांत तेज पुंज को देखता है, अनुभव करते हैं। ये ज्ञानी धर्मात्मा उस ज्ञान पुंज का अनुभव करते हैं। कैसा है वो ज्ञान पुंज, कैसा है वो ज्ञान स्वभावी आत्मा, कैसे समेटना है उसके अंदर अपने उपयोग को? तो जो उपयोग की किरणें बाहर की तरफ दौड़ रही है उनको बाहर से समेटकर अपने में लाकर जोड़ ले में क्या उपयोग बाहर दौड़ते हुए बाहर की तरफ उपयोग का दौड़ना बंद होवे और स्वभाव की तरफ आकर के उपयोग जुड़े। बस ये महत्वपूर्ण बात यहाँ इस कलश के माध्यम से कहना चाहते हैं। वो कैसे करे सर? वो करने की विधि की चर्चा ये कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार इस कलश में भी यही कहा गया है कि शुद्ध नए के विषयभूत भगवान आत्मा का आश्रय करने वाला, जो इस भगवान आत्मा का आश्रय करता है, वह शुद्ध नए किसी भी स्थिति में छोड़ने योग्य नहीं है। भाई साहब शुद्ध नए का पल्ला पकड़ लो, शुद्ध नए को नहीं छोड़ना। अपनी दृष्टि, अपने उपयोग को त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा के साथ में जोड़े रखना है। हमारे को अपनी दृष्टि में ज्ञायक भगवान आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं दिखे, इसका नाम है शुद्ध नए की दृष्टि। ज्ञान के माध्यम से ज्ञायक विषय बने, ये है शुद्ध नए की दृष्टि। कि साहब ये ज्ञायक विषय क्यों नहीं बन रहा है? सारे जगत के पदार्थ विषय बनते हैं कि नहीं? ये जिनको जान रहे हो उनको जानने में जो जाननहार दिखाई दे रहा है उसकी ओर दृष्टि दो ना। जानने वाले को देखता है लेकिन जानने में आने वाले को नहीं देखता है। जो ज्ञान का विषय है, ये ज्ञान का विषय अन्य ज्ञेय तो बनते हैं लेकिन ज्ञान का विषय ज्ञान नहीं बन रहा है। जिस ज्ञान के माध्यम से लोकालोक के पदार्थों को जानता है वो ज्ञान कैसा है? वो अद्भुत ज्ञान, वो ज्ञान कला है। उस ज्ञान कला को जानना है। कितना सुंदर यहाँ वाक्य लिख रहे हैं। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि शुद्ध नए के विषयभूत भगवान आत्मा का आश्रय जिसने किया, आश्रय करने वाला कौन है? बोले शुद्ध नए, निज भगवान आत्मा का आश्रय करने वाला किसी भी स्थिति में छोड़ने योग्य नहीं है। साहब कभी तो छोड़ दो उसको। क्या शुद्ध नए के गीत गाते रहते हो? अरे भैया आज तक अनादिकाल से कभी शुद्ध नए के गीत नहीं गाए हैं, और शुद्ध नए के गीत भी गाए हैं तो मात्र शुद्ध नए की चर्चाओं में ही अटक करके रह गए हैं और शुद्ध नए के विषय की अनुभूति आज तक कभी नहीं हुई।
ये कह रहे हैं शुद्ध नय के विषय की अनुभूति की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि उसके विषयभूत भगवान आत्मा के आश्रय से ही अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। बोलो, अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति किसके आश्रय से? शुद्ध नय के आश्रय से, भगवान आत्मा के आश्रय से अनंत, एक दो नहीं, अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। माने क्षण मात्र के लिए अनुभव करने पर जो रस आता है, वो क्षण मात्र के रस और अनुभव की बात नहीं कर रहे हैं। वही रस जब प्रगाढ़ होता चला जाता है, योगेश भाई शाह साहब, वही रस जैसे जैसे गायक स्वभाव के प्रति जुड़ान होता है, वैसे वैसे गायक का रस वर्तमान पर्याय में आने लगता है, और उस पर्याय में ये भव्य जीव अपनी वर्तमान प्रकट पर्याय में उस अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करता है। तो कह रहे हैं क्योंकि उसके विषयभूत, माने उस भगवान आत्मा जिसका विषय है, या ज्ञान के विषयभूत भगवान आत्मा के आश्रय से अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। अतीन्द्रिय आनंद मिलता है, अनंत अतीन्द्रिय आनंद मिलता है। इस ज्ञान की प्राप्ति जिस ज्ञान के माध्यम से होती है उसका नाम है केवल ज्ञान। प्रवचन सार में तो केवल ज्ञान पूर्वक बाय वन गेट वन फ्री कहा ना उन्होंने। जिनको केवल ज्ञान होगा उनको वीतरागता हुए बिना नहीं, जिनको वीतरागता होगी उनको केवल ज्ञान होगा। अनंत ज्ञान के साथ में अनंत सुख को फ्री में दे दिया। ज्ञान जिनके पास में अनंत हुआ उन्हें सुख भी अनंत मिल गया। सब सुख कैसे मिल जाएगा? बोले ज्ञान के साथ में सुख मिल जाता है, ये ज्ञान की महिमा है। उसके संदर्भ में लिख रहे हैं ये भगवान आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद आनंद बस, कैसा आनंद होगा? वे स्वरूप का आनंद जो सिद्ध भगवान उस केवल ज्ञान रूपी आनंद को प्राप्त करके, उस अतीन्द्रिय आनंद रूपी सुख को प्राप्त करके वे वहाँ से आगाते नहीं हैं, वे वहाँ से थकते नहीं हैं, वे वहाँ से लौट करके संसार में नहीं आते हैं। आप कितना भी उन लोगों को पुकारते रहो, अनंतानंत सिद्ध में से एक भी सिद्ध ऐसा नहीं है जो लौट करके दोबारा आ जाए। अनंत सिद्ध भगवान हैं, और अनंत सिद्ध भगवानों में से कोई तो आ जाए लौट करके। हम बुला रहे हैं यहाँ, बोले कोई नहीं आएगा। उन सिद्ध भगवानों के यहाँ आने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांस नहीं है। अरे भाई साहब, आने की उम्मीद ही छोड़ दी है जिन्होंने। उम्मीद क्यों? अरे अंदर में इतने मग्न हैं कि बाहर आने की फुर्सत नहीं है। स्वरूप गुप्ता निवसन्ते नित्यम, पीछे कलश आया था एक, शायद 69 नंबर का कलश था। स्वरूप गुप्ता निवसन्ते नित्यम। संभालिए अपने परिणामों को, स्वाध्याय के परिणामों को संभालिए। देखिए, इसलिए इस कलश में यही कहा गया है कि शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा का, शुद्ध नय जिसको विषय करता है, कौन है वो? बोले कोई और नहीं है, अपना ही भगवान आत्मा है। क्या आनंददायक मार्ग है भाई साहब। इस मार्ग में ये कहते हैं तुम्हें इस मार्ग में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आँख उठा करके देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी पर पदार्थ की अपेक्षा नहीं है, किसी संयोग की अपेक्षा नहीं है, किसी की चाह नहीं है। एक बात है बस, तुम अपने गायक भगवान आत्मा को देखो और अतीन्द्रिय आनंद रस को प्राप्त करो। इतना सरल मार्ग है ये। शुद्ध नय किसी भी स्थिति में छोड़ने योग्य नहीं है। व्रत, प्रतिमा, उपवास कितने भी आ जाएं, कितने भी संकट हो जावें, लेकिन ये छोड़ने योग्य नहीं है। ये कह रहे हैं उसके विषय भूत भगवान आत्मा के आश्रय से, आनंद आत्मा के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। माने जो आपको लगता है ये अतीन्द्रिय आनंद कैसे भोगते होंगे ज्ञानी जीव, आपको विकल्प आ रहे हैं, आप भी ज्ञानी बन जाओ भैया। क्या? जो ज्ञानी बनेगा वो अनुभव करेगा, ज्ञानी होगा वो ऐसे कलश भर भर करके पिएगा इस आनंद को। तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है,
अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय सुख ये एक दूसरे के अविनाभावी के है। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों सुख भी बढ़ता है, ज्यों ज्यों ज्ञान त्यों त्यों सुख, ये साथ साथ में चलते रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति की भी यदि महिमा नहीं आवे तो समझिएगा सिद्ध प्रभु की महिमा की ये बात चल रही है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, कहाँ है केवल ज्ञान? अपने आत्मा में है केवल ज्ञान। सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है ना, आत्मा की 47 शक्तियों में एक सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति कही। और उस सर्वज्ञत्व शक्ति का काम ये है कि बस इतना सही है, आप ये एक्सरसाइज करो और ये चीज़ प्राप्त कर लो। जैसे कहते हैं ना, ऐसे सर्वज्ञत्व शक्ति क्या काम कर रही है? अपने आप को जानो और लोकालोक जानने में आ जाए। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है अतीन्द्रिय आनंद के माध्यम से। सच में यदि अतीन्द्रिय आनंद नहीं हो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। केवल ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। आप सोचिए केवल ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? बोले प्राप्त ज्ञान में जिसमें तादात्म्यपना है, प्राप्त शरीर में, उस शरीर से दृष्टि हटाकर शरीर के भीतर बैठे हुए ज्ञायक भगवान आत्मा के प्रति जब दृष्टि केंद्रित करता है तो एक आनंद का जन्म लेता है। और वो आनंद ऐसा क्षणिक नहीं है, क्षणभंगुर नहीं है। उस आनंद की अनुभूति का रस इतना ज़बरदस्त है कि सिद्ध भगवान उस आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वही आनंद तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। 2 आनंद हो गए। अब इस आनंद को अपने अंतर में भोगना है। इसको तो कह रहे हैं होगी, ये दशा तो प्राप्त हो जाएगी। हिसाब आप क्या बात कर रहे हो, हमको इतने महीने हो गए अभ्यास करते हुए, वो आनंद नहीं आ रहा है। बोले ये आनंद किसी किसी को आता है। जब उस तेज पुंज भगवान आत्मा को देखते हैं, अनुभव करते हैं, तभी उसका आनंद आता है, तभी उसकी सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। 123 नंबर का कलश बतलाया। 123 जानते हैं ना आप लोग? क्या होता है 123? कोई है? 1 2 3 लाइन है। पंच परमेष्ठियों के मूल गुणों की संख्या है। कितने मूल गुण हैं? नहीं, 143 है। 143 है। 123 जीव मोक्ष जाने वाले हैं। जितने वर्तमान में मुनि होंगे, उन वर्तमान मुनिराजों में से या वर्तमान श्रावकों में से जो भी श्रावक यहाँ से मर करके विदेश क्षेत्र जाएगा, वहाँ विदेश क्षेत्र जाकर कर्म भूमि में जन्म लेकर फिर यदि वो अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करे तो वो निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। उस निर्वाण की प्राप्ति के बारे में बतला रहे हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शुद्ध नय की महिमा बताने से ग्रहण करने की प्रेरणा देकर उसे नहीं छोड़ने की चेतावनी दी है। क्या कह दिया है? शुद्ध नय की महिमा बतलाई, शुद्ध नय को ग्रहण नहीं करना है और उसे छोड़ना भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो साहब? ग्रहण भी नहीं कर रहे हो, छोड़े भी नहीं, ये तो आप कैसी बात कह रहे हो? ये तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति कह दी यहाँ। नहीं, ग्रहण भी नहीं और त्याग भी नहीं। बोले नहीं, जो उसमें क्वालिटीज़ हैं वे ग्रहण करने योग्य हैं, जो डिसक्वालिटीज़ है वे ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो ग्रहण तो संपूर्णता है। क्या ग्रहण करेगा? शुद्ध नय ग्रहण करने का मतलब, शुद्ध नय मतलब परम शुद्ध निश्चय ने, और परम शुद्ध निश्चय ने मतलब त्रिकाली ध्रुव अभेद अखंड आत्मा। उस अभेद अखंड आत्मा की अनुभूति, उस अभेद अखंड आत्मा का पर्याय में ज्ञान हो जाना, उस पर पर्याय जो वर्तमान अपनी प्रकट पर्याय है, इस प्रकट पर्याय की तन्मयता उसके साथ में हो जाना, बस इसी का नाम है। शरीर कोई वर्तमान में हित नहीं कर रहा है, आपको रंग रंग से स्पर्श करने होंगे। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, इस 124 नंबर के कलश में बात करते हैं। एक बार कलश बोल लेते हैं अपन। मंदाक्रांता नाम का ये छंद है। मंदाक्रांता छंद में ये नई बात कहते हैं कुछ।
रागादीनां जगिति विगमात् सर्वतोऽप्यास्रवाणां नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु सम्पश्यतोऽन्तः स्वारस्वारै स्वरसफर विसरै प्लावयत् सर्वभावा नालोकान्ताद् अचलमतुलं ज्ञानमोन्मोग्नमेतत्। इसके पद्यानुवाद में क्या कहा? धीर और उदार नहीं, ये तो इसका 124 का पद्यानुवाद देखिए। निज आत्मा जो परम वस्तु उसे जो नहीं जानते ने और उसी में नित रम रहे और उसे ही है जो जानते। वे आश्रवों का नाश कर नित रहे आत्म ध्यान में, वे रहे निज में किंतु लोक उनके ज्ञान में, लोक उनके ज्ञान में। निज आत्मा परम वस्तु, अपनी आत्मा परम उत्कृष्ट वस्तु है जो उसे नहीं पहचानते हैं। माने भगवान आत्मा को नहीं जानने वाले अज्ञानियों की चर्चा चल रही है। जगत में, दुनिया में जितने भी अज्ञानी जीव हैं वे अपने परम पदार्थ के ज्ञाता नहीं हैं। यद्यपि आवाल गोपाल सबको ये भगवान आत्मा सुलभ अनुभव में आ रहा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, लेकिन फिर भी इस अज्ञानी जीव ने कभी भी अपने आत्म वस्तु का ज्ञान किया नहीं, उसे पर वस्तुओं से पहचाना नहीं। और उसी में ये कह रहे हैं, पहले तो उसमें उस प्रकट ज्ञान पर्याय को ज्ञायक भगवान आत्मा के साथ में जोड़कर स्वसंवेदन करें। ये कह रहे हैं यदि नहीं किया, मान लीजिए उसी में नितरम रहे, उसे ही जो जानते। अरे भाई, आप उसी को जानते रहो, किसको? एक ज्ञायक भगवान आत्मा को ही जानने की प्रेरणा दे रहे हैं। चलिए देखिए, कोई बात नहीं। यहाँ कह रहे हैं निज आत्मा जो परम वस्तु उसे जो पहचानते। जो अपनी आत्मा जो परम वस्तु है उसे जो पहचान लेते हैं और उसी में रम जाते हैं, उसी को जो जानते हैं, अपनी आत्म वस्तु को ही जानने वाले जीवों की चर्चा चल रही है। वे आश्रवों का नाश कर नित रहें आत्म ध्यान में। वो आश्रमों का नाश कर अपने आत्म ध्यान में रहें। क्या गजब की बात कह रहे हैं। आश्रमों का नाश कर अपने आत्म ध्यान में रहें। देखना देखना कितना गजब की बात कह रहे हैं। वे रहें निज में किंतु लोकालोक उनके ज्ञान में। क्या वे अपने आत्मा में रहते हैं और लोकालोक उनके ज्ञान में चला जाता है। क्या आप अपने आत्मा में यदि समाहित रहेंगे तो लोकालोक आपके ज्ञान में झलकेगा। लोकालोक की तरफ देखना ये लोकालोक को जानने का उपाय नहीं है। ये जगत यदि ये सोचता हो कि लोकालोक को जानने से लोकालोक जानने में आएगा, तो लोकालोक को जानने से लोकालोक जानने में नहीं आता। अपने आत्मा को जानने से लोकालोक सहज जानने में आता है। कितनी गजब की ये यहाँ कलश लिख दिया है। आश्रवों का नाश कर नित रहे आत्म ध्यान में। वे रहे निज में, वे रहे निज में किंतु लोकालोक उनके ज्ञान में। वे अपने में रहते हैं किंतु लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता है। क्या भाई साहब, सर्वज्ञ परमात्मा अपने में रहते हैं और अपने में रहते हुए भी संपूर्ण लोकालोक को जान लेते हैं। मानो केवल ज्ञान कला में ये संपूर्ण लोकालोक आकर के कैद हो गया हो। क्या स्वयं को ही जानते हैं, स्वयं को ही जानते हैं। नितिन भाई शास्त्री जी,
वे अपने आप को ही जानते हैं, वे किसी अन्य भी परद्रव्य को जानते ही नहीं हैं। अन्य लोकालोक तो सिर्फ उनके ज्ञान में झलकता है, ज्ञान में झलकन मात्र है। जानते हैं माने उपयोग की एकाग्रता अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के प्रति ही निरंतर हुआ करती है। वे रहे निज में, किंतु लोकालोक, सारा लोकालोक उनके ज्ञान में है। माने देखो अपन लोगों को कैद कर रखा है। अभी यदि आपसे कहे ना कि अपन लोगों को कैद कर रखा है केवल ज्ञान ने, तो कैसी अटपटी सी लगती है बात। हम कहें हम तो स्वतंत्र हैं। अरे आप सब केवल ज्ञान में कैद हो। न केवल ज्ञान में हम कैद हैं, अपितु केवल ज्ञान में हमारी अनंतकालीन भविष्य पर्याय भी कैद है। एक एक पर्याय केवल ज्ञान के अनुसार होने वाली है। एक एक पर्याय केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक रही है, वर्तमान में झलक रही है, भूत में झलक रही थी, भविष्य में झलकेगी। एक पर्याय भी उसके अलावा हो जावे ऐसा संभव नहीं है। तीन लोक तीन काल में एक भी पर्याय इसके बाहर नहीं है, इस मर्यादा के बाहर जाने का काम ही नहीं है। सदा ही उदित उदय को प्राप्त परमात्म वस्तु जो अंतरंग में देखने वाले पुरुष को रागादि भावों का आश्रव भाव शीघ्र ही सर्व प्रकार के नाश से सभी लोकालोक को जानने वाला अनंत विस्तार को प्राप्त ज्ञान सदा अचल रहता है। ओहो, प्रकट होने के बाद ज्यों का त्यों बना रहता है, चलायमान नहीं होता। उसके समान अन्य कोई न होने से वह ज्ञान अतुल कहा जाता है। ज्ञान को अतुल नहीं कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। ज्ञान के समान कोई और नहीं है। ज्ञान समान न आन मतलब अन्य। ज्ञान के समान दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है जगत में। इस जगत में ज्ञान जैसी कोई दूसरी महिमावान वस्तु नहीं है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण, जन्म जरा और मरण के रोग को निवारण कर देने वाला, जन्म जरा मरण इसके रोग को दूर कर देने वाला ये ज्ञान है, जो निरंतर स्व और पर दोनों का प्रकाशक रहता है। सदा ही उदित, पढ़िए देखिए क्या लिख रहे हैं इस कलश में। सदा ही उदित परमात्म वस्तु को, हमेशा जो उदित होती हुई दिखाई दे रही है परमात्म वस्तु, उस परमात्म वस्तु को अंतरंग में देखने वाले। ये परमात्म वस्तु को देखने के लिए कहीं बाहर में डोलने की ज़रूरत नहीं है, बाहर में घूमने की ज़रूरत नहीं है। कॉफ़ी पीने चलते हैं, अरे क्या देखेगा कॉफ़ी पी करके, तुझे कुछ नहीं दिखेगा। ये कह रहे हैं उस उदित परमात्म वस्तु को अंतरंग में देख, कि आंखें खोल करके देख। अरे आंखें खोल करके नहीं दिखता है, आंखें बंद करके देख। सारे जगत में गुरुओं के माध्यम से यही उपदेश दिया जाता है, आंख बंद करके देखो, आंख बंद करके देखो, आंख बंद करके देखो। लेकिन सच्चाई ये है कि आंख खुली होती है तो नहीं दिखाई देता, और आंख बंद होती है तो दिखाई देता है। ये अद्भुत है ये पदार्थ, बड़ा चमत्कारी है ये पदार्थ। आंखें खुली हो या हो बंद, बस बिल्कुल वही, बंद हो चाहे खुली हो आंखें। देखिए क्या कह रहे हैं, सदा ही उदित, सदा उदित है ये परमात्म वस्तु। परमात्म वस्तु सदा प्रकट है। उदित है मतलब ज्ञान दर्शन वीर्य का उगाड़ वर्तमान में देखा जाता है। सदा ही उदित परमात्म वस्तु जो अंतरंग में देखने वाले को रागादि अवस्था का शीघ्र ही सर्व प्रकार से नाश होने से सर्व प्रकार के लोकालोक को जानने वाला अनादि अनंत शीघ्र ज्ञान सदा उदय अचल रहता है। कैसा लगता है ना अपने को, थोड़ी सी नीरसता सी लगती है इसमें विषय में। क्या है, ठीक है, वही तो आत्मा है, वही तो ज्ञान का ज्ञेय है। अरे भाई, जब तक उसके साथ में पूरे उत्साह के साथ में जुड़ेगा नहीं, तब तक वो सहज में प्राप्त नहीं हो सकेगा।
सदा ही उदित आत्म वस्तु में जो अंतरंग से में देखने वाले पुरुष को, अब आप बड़ा ऐसा लगता है अंतरंग में देखने वाले पुरुष को, उसको कैसे पता लग जाएगा? इतनी गर्म दशा उसको पता लग जाएगी? हाँ, इतनी गजब की ये वस्तु है। रागादि आश्रव भावों का शीघ्र ही सर्व प्रकार से नाश होने से सर्व लोकालोक को जानने वाला, लोकालोक को जानने वाला अनंतानंत विस्तार को प्राप्त ज्ञान, अनंतानंत विस्तार वाला है ये ज्ञान, जो लोक को भी जानता है और अलोक को भी जानता है, इस लोक को भी जानता है और परलोक को भी जानता है, जानता तो है। फिर भी यहाँ बीमार पड़ा हुआ कोई व्यक्ति यदि ये सोचे कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि इसे जानने का रंच मात्र भी खेद नहीं हो, बोले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रागादि आश्रव भावों का सब प्रकार से नाश कर दोगे, लोकालोक ज्ञान का विषय बन जाएगा। और क्या है? सर्व आश्रव भावों का नाश कर देने से लोकालोक को जानने वाला अनंतानंत विस्तार को प्राप्त, ये जो ज्ञान है लोकालोक को जानने वाला है, लोकालोक को जानने वाला अनंतानंत विस्तार को प्राप्त। वास्तव में जितना लोक दिखता है इससे अनंत गुना बड़ा भी नहीं कह सकते अपन, अनंत गुना बड़ा नहीं है ये केवल ज्ञान। और कितना बड़ा है, जान लिया साहब, दुनियादारी को जान लिया। अरे भाई, एक एक कण कण को जानना ये आसान नहीं है, आपको पता नहीं लगता। अरे नहीं नहीं, हमारे घर है, हमारे घर में तो कौन रहता है सबकी खबर है, कि तुम्हें पता नहीं है। लाखों चींटियाँ तुम्हारे, देखो जाकर के बाल्टी के अंदर, तुम्हारे बाल्टी के नीचे लाखों चींटियाँ हैं। अभी इतनी चींटियाँ, इतने जो दिखाई दे रहे हैं, सब क्या हैं ये? देखिए, तो लोकालोक को जानने वाला अनंतानंत विस्तार को प्राप्त ज्ञान सदा अचल रहता है। प्रकट होने के बाद, जब तक प्रकट नहीं हुआ है तब तक या उसके बाद ज्यों का त्यों बना रहता है। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान के सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहे हैं। केवल ज्ञान के अंदर ये संपूर्ण लोकालोक के पदार्थ जैसे झलकते हैं, बस वैसे ही झलकते हैं। जैसे आज झलक रहे हैं वैसे अनंत काल बाद में झलकेंगे। वैसे ही जब हमने केवल ज्ञान प्राप्त किया था तब भी उसी तरह के झलकते थे। तो प्रारंभ में, अंत में और मध्य में ये पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं, अचल रह करके ज्ञान में झलकते हैं, चलायमान नहीं होते, विचलित नहीं होते ये। और प्रकट होने के बाद ज्यों का त्यों बना रहता है। ज्ञान प्रकट होने के बाद में केवल ज्ञान के अंदर कोई कमी बेसी नहीं होती है। केवल ज्ञान तो जैसा जान लिया वैसा ही जानेगा। अब उसके अंदर कोई ऐसा थोड़ी ना है मैंने ऐसा जान लिया, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं लोकालोक को जानने वाला ज्ञान, विस्तार को प्राप्त ज्ञान सदा अचल है, चलायमान नहीं होता। अचल के भी कई अर्थ किए जाते हैं। चलायमान नहीं होने के अर्थ क्या? चलायमान नहीं होता, एक तो शरीर चलायमान है, एक उपयोग चलायमान है। उपयोग की एकाग्रता जिसके माध्यम से हो सके उसे चलाचल कहते हैं। परंतु चलायमान नहीं होता, आत्मा चलायमान नहीं होता, ज्ञान का घनपिंड चलायमान नहीं होता। अचल तो सदा रहता है, उसके समान अन्य न कोई होने से वो ज्ञान अतुल्य कहा जाता है। ज्ञान की महिमा जैसा है वैसा जानने की है। नान्योन मनतिरिक्तम, कुछ कम नहीं जाने, कुछ ज़्यादा नहीं जाने, जैसा है वैसा का वैसा जाने और वैसा का वैसा ज्ञान का ये बने। ये बात यहाँ इस 44 नंबर गाथा की टीका में कही गई है। दिखा रहे हैं इस अधिकार को समाप्त करते हुए आत्मख्यातिकार अंतिम वाक्य के रूप में लिखते हैं। बस एक वाक्य की टीका और है। इस प्रकार आश्रव रंगभूमि से बाहर निकल गया। जो आश्रव हो रहा था उस आश्रव के पीछे कारण थे अपना वर्तमान ज्ञान
और ज्ञान के साथ में मिले हुए राग द्वेष। जब इस जीव ने राग द्वेष किए तो इसके साथ में कर्म बंध गए। जब इस जीव के साथ में कर्म बंध गए तो इस जीव ने फिर प्रयास किया कि अब क्या किया जाए। तो राग द्वेष से ऊपर उठ करके ज्ञायक भगवान आत्मा था एक अंदर। उस ज्ञायक भगवान आत्मा की तरफ देखा, दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का ज्ञान हुआ। तो अधिकार का समापन करते हुए क्या कह रहे हैं, ये अंतिम वाक्य है, अन्य कोई न होने से वह ज्ञान अतुल कहलाता है। अतुल, अतुलनीय, दो शब्द हैं। अतुल कहलाता है या अतुलनीय कहलाता है। अतुलनीय कहलाएगा, उसे किसी से तुलना करने की ज़रूरत अपेक्षा नहीं है। तो इस अधिकार में इस अधिकार को समाप्त करते हुए आत्मख्यातिकार ने अंतिम वाक्य के रूप में लिखते हैं, इस प्रकार आश्रव रंगभूमि से प्रवेश निकल गया, बाहर निकल गया। रंगभूमि में जब जा रहा है ना वापस, तो यह आश्रव भाव रंगभूमि से बाहर चला गया। आश्रव भावों के बाहर जाने की बात है। इस प्रकार आचार्य कुंद समय सार की आचार्य अमरचंद्र कृत आत्मख्याति नामक संस्कृत एवं डॉक्टर जी भारेल साहब की ये ज्ञायक भाव प्रबोधिनी हिंदी टीका, इसमें आश्रव का प्ररूपक चौथा अंक समाप्त हुआ। ये चौथा अधिकार इस तरह से यहाँ संपन्न हुआ है। इसकी विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे और कल हमारा यहाँ से प्रारंभ होगा संवर अधिकार। बड़े गजब के ही शब्द दिए हैं संवर अधिकार के संदर्भ में। नाटक समय सार यदि आपके पास में हो तो संवर अधिकार के पहले कलश को खोल करके रखना, फिर विशेष चर्चा यथा समय आगे करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति की हम यहाँ बात करते हैं। जनवाणी स्तुति करें उसके पहले सूचना है, हमारा यहाँ गुजरात प्रांत के द्वारा लगा गया श्रवण बेलगोला के अंदर शिविर का आयोजन हो रहा है। इस शिविर में बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं। समय की अनुकूलता तो हम कह नहीं सकते, हिंदी और गुजराती के अंदर चलेगा। हिंदी में अकेला हमारा प्रवचन होगा और गुजरातियों में दूसरे प्रवचन होंगे। अब देखते हैं जिस समय भी प्रवचन होगा, अभी आ रहे हैं लोग, यात्रा संघ आ रहा है श्रवण बेलगोला में, फिर उसके हिसाब से ही हम निर्णय करेंगे। लेकिन अभी तो इतना ही है कि दोनों टाइम के अपने प्रवचन यथावत चलते रहेंगे। ठीक है, शेष शुभ और अंतिम मंगलाचरण के रूप में। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।